राधे राधे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद श्रेया में। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई है? ऑप्शन ए महापुरुष, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी महापुरुष शंकर देव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महापुरुष शंकर देव। सत्रिया नृत्य पेश किया था शंकर देव जी ने। ये 2000 में शामिल हुआ था। और सत्रिया नृत्य के और भी कलाकार हैं जैसे जी वैश्व गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी। और असम के फोक डांस भी कुछ हम आपको बताते हैं जैसे बीहू, बगरुम्बा, भोर, ओजपल्ली, कानोई, झुमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुंगचोलम राज्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? मणिपुर। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। मणिपुर के और भी लोक नृत्य हैं जैसे लाईहरोवा, जागोई या थांगटम। केरल के भी लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ, प्लीज जरूर लिख लीजिएगा इसको, जैसे कथकली, मार्गम कली। एमपी के, मध्य प्रदेश के भी जवारा और मटकी। और कर्नाटक के जैसे यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एसएससी के क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। सुग्गी, पड़ियानी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए हारमोनियम, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोज, ऑप्शन डी वायलिन। तो किससे संबंधित है? हारमोनियम से संबंधित है। और हारमोनियम से और भी प्रमुख वादक शामिल है जैसे कि क्या कहते हैं, नुसरत फतेह अली खान। तबला के भी और हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लिख लीजिएगा, अल्लाह रखा खां। सरोद के अमजद अली खां, जिनको सरोद सम्राट भी कहते हैं। वॉयलिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, जैसे डॉक्टर एन राजन। कौन? डॉक्टर एन राजन, वीजे जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंने एसएससी के जो स्टैटिक जीके आजकल बहुत सारी, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने एसएससी के ही जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं मैंने प्रीवियस ईयर से वही लिए हुए हैं, तो इनको ज़रूर बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरी क्लास को जरूर शेयर करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सरोज से, ऑप्शन बी शहनाई से, ऑप्शन सी संतूर से, ऑप्शन डी सितार से। तो सही आंसर क्या है हमारा? संतूर से। किससे? संतूर से। संतूर के और भी प्रमुख वादक हैं जैसे कि शिव कुमार शर्मा और वर्षा अग्रवाल। कौन कौन? शिव कुमार शर्मा और वर्षा अग्रवाल। शहनाई की एक आपको बताते हैं, शहनाई वादक एक है महिला, जो एक इकलौती महिला है, इंडिया की इकलौती महिला है, बागेश्वरी कमर, जो शहनाई की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सितार के जैसे मुखर्जी हैं। और संतूर के आपको बता ही दिए। सरोद के तो अयान अली खान, जिनको 2014 में नोबल मिला था और नोबल में म्यूजिक दिया था, और ये किसके? अमजद अली खान के पुत्र हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन, साद सुख मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गोवा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए मेघालय। किससे? मेघालय। और ये 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन मनाया जाता है। कितने दिन मनाया जाता है? तो 3 दिन मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है। और मेघालय के और भी क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक उत्सव है जैसे बेदी खलम। कौन? बेदी खलम हो गया, वागला उत्सव हो गया, नोगरेब हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर हमारा कह रहा है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ये शायद सबको पता होगी, और नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो ये है सचिन तेंदुलकर जी की, जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे सुनील गावस्कर की सनी डेज, साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन। क्या बोला मैंने? प्लेइंग टू विन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल, अतुल मलिक इसामिया या सरहिंदी? तो कौन है हमारा? यह सरहिंदी। अबुल फजल की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आईने अकबरी। जियाउद्दीन की बर्नी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तारीख फिरोज शाही। प्लीज़ इन जो मैं बुक्स बता रही हूँ इनको ज़रूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? फिर से हम रिपीट करते हैं, किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? जहांगीर के। कहाँ के हैं? जहांगीर के। जहांगीर में और भी क्या कहते हैं दरबारी रहे हैं, जैसे अब्दुल हसन, फारूक बेग। और जहांगीर के शासनकाल को हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? जेबी कृपलानी। क्या होगा? जेबी कृपलानी। और के एम मुंशी, अब्दुल कलाम आजाद और वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सी मुखर्जी थे। संविधान संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं अब्दुल कलाम आजाद के बारे में, जो ये पहले शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के हेड भी रह चुके हैं। कब रह चुके हैं? तो 1923 में रह चुके हैं। भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन इनको फिर मरणोपरांत मिला था, 1952 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? आर्टिकल ए, आर्टिकल 20, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। तो कौन करता है हमारा? आर्टिकल 17। आर्टिकल 20 क्या कहता है हमारा? तो आर्टिकल 20 कहता है कि दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 18 हमारा क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है हमारा? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 बी में, आर्टिकल 19 बी भी बोलता है कि सभा करने का अधिकार है। आर्टिकल सी बोलता है संघ करने का अधिकार है। आर्टिकल डी बोलता है दोष अवगाहन करने का अधिकार है। आर्टिकल ई बोलता है बसने का अधिकार है। आर्टिकल जी बोलता है व्यापार करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो कौन करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 12 या आर्टिकल 22 या आर्टिकल 18? तो कौन करता है हमारा? आर्टिकल 12। कौन करता है? आर्टिकल 12 परिभाषित करता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? तो आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन अवसर प्राप्त करना। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 16 पता चल गया, आर्टिकल 22 पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह, जोवियन मतलब होता है आउटर प्लैनेट। क्या? आउटर प्लैनेट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या मंगल नहीं है, या बृहस्पति, या अरुण, या वरुण? तो कौन नहीं है बताइए आप, अगर आपको पता हो तो ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कौन नहीं है? मंगल नहीं है। कौन नहीं है? मंगल। किस मिट्टी से खादर एवं बांगर शब्द जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी लेटराइट। तो किससे जुड़े हुए हैं? जलोढ़ से। किससे जुड़े हुए हैं? जलोढ़ से। मिट्टी कितने प्रकार की होती है अपने भारत में? तो 8 प्रकार की होती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़। जलोढ़ में भी कौन सी होती है? तो खादर एवं बादर। खादर कौन सी होती है हमारी? खादर नई मिट्टी होती है और बांगर पुरानी मिट्टी होती है। जलोढ़ के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे परिवहन और कांप। इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर भारत में पाई जाती है। रंग हल्का सा धूसर होता है। कैसा होता है? रंग हल्का सा धूसर होता है। गेहूं, चावल, मक्का ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कितने सदस्य हैं हमारे? 6 सदस्य। कितने? 6। 3 आरबीआई के होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और आरबीआई का और इसके हेड आरबीआई गवर्नर होते हैं। चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर कौन है इस समय हमारी? तो सुधा बालकृष्ण है। उप गवर्नर कितने हमारे? 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस चक्रवात की वजह से न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? हरिकेन,
ब्रियल, बिलीबिलीज या टाइफून? तो कौन सा लगाया गया? ब्रियल। कौन सा चक्रवात था? ब्रियल था। और ब्रियल नाम किसने दिया? तो न्यूजीलैंड ने दिया। बिलीबिलीज नाम किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। हरिकेन नाम किसने दिया? यूएसए में। और टाइफून किसने दिया? तो जापान और चाइना में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी क्लास को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा। अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4 जो कल अपलोड होगा शाम को 4 बजे, मेरी क्लास डेली अपलोड होती है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।